नमस्कार। खबर प्रधान देख रहे सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। देखा जाए तो पहलगाम का जो आतंकी हमला था वो हम सब के लिए बेहद दुखदाई रहा। हम सब शोक में रहे, दुखी रहे। और उसके बाद जो भारतीय सेना ने पाकिस्तान में अंदर तक पहुंचकर जो तबाही मचाई है, उसने कहीं कुछ घाव हमारे भरे हैं। देखा जाए तो पहलगाम हमला सिर्फ एक आतंकी घटना नहीं रही, बल्कि एक जियोपॉलिटिकल शतरंज की गहरी चाल है, जिसमें दुश्मन कुछ हद तक कामयाब भी रहा, क्योंकि हमारे देश के 26 निर्दोषों की बेवजह जान चली गई। देखा जाए तो इस पूरे मामले में आतंक की फैक्ट्री चला रहा पाकिस्तान मास्टरमाइंड रहा और पड़ोसी ड्रैगन चीन उसका सहयोगी। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं ये आपको आगे वीडियो में एक एक करके बताएंगे। वैसे तो सेना को फ्री हैंड दिया गया और तीनों सेना प्रमुख अलर्ट मोड पर 24 घंटे अब भी हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इस समय विपक्ष इतना शांत क्यों है, मौन व्रत क्यों ले रखा है, कोई सवाल क्यों नहीं करता। ये बात कुछ सोचने को मजबूर भी करती है, क्योंकि जो विपक्ष 2019 में बार बार सेना से सबूत मांग रहा था, वो इस बार ये कहता नजर आ रहा है कि पाकिस्तान पर हमला करो, हम सरकार के साथ हैं। संदेह इस बात पर नहीं कि इस हमले में पाकिस्तान दोषी है, लेकिन शक इस पर ज़रूर है कि क्या इस हमले के पीछे देश के भीतर बैठे कोई इनविजिबल गैंग तो नहीं। यूनिफॉर्मली कंडेम किया है सबने और जो हुआ है, और पूरी सपोर्ट दिया ऑपोजिशन ने सरकार को, कोई भी एक्शन नहीं। अब समय को यानी टाइमिंग को समझने की कोशिश करते हैं एक एक करके। इधर मोदी सरकार विश्व मंच पर एक के बाद एक नए पैमाने तय करती चली जा रही है। अर्थव्यवस्था पर कभी 5वीं कभी 3री होने की बात करती है, और चीन की BRI लड़खड़ा रही है, CPEC ठप पड़ा है। अब ऐसे में अचानक ट्रंप ने बड़ा टैरिफ लगाकर चीन को भी झटका दे दिया, जिससे चीन की मैन्युफैक्चरिंग पावर को नुकसान ज़रूर पहुंचा है। और पाकिस्तान तो दिवालिया है, हमेशा उसके हाथ में कटोरा होता है। पाकिस्तान में अकेले में इतनी दम नहीं है कि वो भारत का मुकाबला कर सके, वो भी तब जब देश में मोदी की मजबूत सरकार हो। अब ऐसे में सभी बड़ी कंपनियां भारत की तरफ मुड़ चुकी हैं और भारत बनने जा रहा है मैन्युफैक्चरिंग का सुपर पावर। अब यही बात चीन को पच नहीं रही, न पाकिस्तान को और ना ही हमारे यहाँ के विपक्ष को। इसीलिए ये तीनों एक दूसरे का सहारा बने हुए हैं और सहारा बनकर भारत के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। और ये तीनों चाहते हैं कि भारत किसी तरह से युद्ध में कूदे, ताकि जो लगातार विकास की सीढ़ियां भारत चढ़ता जा रहा है, उस भारत को किसी तरह से अस्थिर किया जाए। अस्थिरता का मतलब समझते हैं आप? अस्थिरता का मतलब है भारत में आने वाला निवेश रुक जाना, युद्ध में देश को झोंक देना, और युद्ध में उलझ के ही भारत का ध्यान जो विकास में लगा है वहाँ से भटक जाएगा और विपक्ष को मौका मिल जाएगा ये कहने का कि मोदी जी ने किया ही क्या है। जैसा कि अक्सर वो आरोप लगाते हैं, देश को युद्ध में झोंक दिया, फिर ये कहेंगे युद्ध में LAC से भारत का ध्यान हटेगा तो यहीं से चीन को रफ्तार मिलेगी, वो अपने खेल को आगे बढ़ाएगा। देखिए, इसको समझने की ज़रूरत है कि ये दौर आर्थिक वार का दौर है, और इसमें अगर भारत उलझता है तो भारत विकास में कई साल पीछे चला जाएगा, और इस बात को विपक्ष भी अच्छी तरह से जानता है। लेकिन फिर भी सरकार को युद्ध में जाने की बात कह रहा है। वो इसे समझना पड़ेगा हमको और आपको सबको कि आखिर क्यों विपक्ष चाहता है कि भारत युद्ध में कूदे। वो इसलिए कि मोदी सरकार ने जो वादा किया था कि भारत को तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनाना है, उनका ये वादा अधूरा रह जाए और इस अधूरे वादे में मोदी सरकार की खूब किरकिरी हो और इसका फायदा विपक्ष को चुनाव में मिले, चाहे इसके लिए देश को ही क्यों ना दांव पर लगाना पड़े। भारत ने बदला लिया, अपने हिसाब से लिया, अपनी शर्तों पर लिया, और पाकिस्तान के 11 एयरवेज ध्वस्त हो गए। अभी भी बिलबिला रहा है पाकिस्तान। तो भारत अब शिकारी नहीं बल्कि अब शिकार करता है। जो शौर्य और पराक्रम दिखाया है उसके लिए मैं हृदय से बधाई देता हूं। पाकिस्तान और POK में जिस तरह से हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने टेरर कैंप्स को नेस्त नाबूद किया है, वो हम सब के लिए एक गौरव का विषय है। आइए अब घटनाओं के क्रम के हिसाब से साजिश की एक एक परतों पर दुश्मनों की चाल को समझते हैं। घटना के 2 सप्ताह पहले अमेरिका ने पाकिस्तान को $400 मिलियन की सहायता दी
और उसके मात्र 15 दिन पहले पाकिस्तानी प्रधानमंत्री और सेना प्रमुख ने सऊदी अरब का दौरा किया। वे दोनों वहां क्यों गए? क्या जल्दी थी? 1 महीने पहले हमास प्रमुख और शीर्ष पाकिस्तानी आतंकवादी पीओके में एकत्रित हुए। वो क्या योजना बना रहे थे? फिर पाकिस्तानी सेना प्रमुख ने भारत विरोधी बयान दिया, विशेष रूप से हिंदू विरोधी और मोदी विरोधी बयान दिया, और फिर पहलगाम हमला होता है। पाकिस्तान की कहानी अपने बच्चों को जो है आपने जरूर सुनानी है, ताकि वो पाकिस्तान की कहानी ना भूलें। Well, our forefathers they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different, our customs are different, our traditions are different, our thoughts are different, our ambitions are different. That was the foundation of the two nation theory that was laid there. That we are two nations, we are not one nation. देखा जाए तो पहली बार आतंकवादियों ने आम नागरिकों को, विशेष रूप से हिंदुओं को निशाना बनाया, धर्म पूछकर गोली मारी। क्यों? क्योंकि लक्ष्य था हिंदू मुस्लिम घृणा को भारत में चरम पर पहुंचाना, जिससे देश में गृहयुद्ध भड़क जाए और देश में अफरा तफरी मच जाए। आतंकवादियों ने चुनौती सीधे पीएम को दी, ये कहकर कि अपने मोदी से कहो। ये बाकायदा जताया गया कि हम जानबूझकर हिंदुओं को मार रहे हैं। सेना या पुलिस का जिक्र क्यों नहीं किया? सिर्फ मोदी का ही जिक्र क्यों किया? मोदी का ही नाम लेकर क्यों बोला? ये हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने और सनातन धर्म के प्रतीक यानी मोदी जी को कमजोर दिखाने का सीधा सीधा प्रयास था, जिससे भावनात्मक प्रतिशोध बढ़े, हिंदू मुस्लिम हो और युद्ध को बढ़ावा मिले। ये हमला उस समय हुआ जब अमेरिकी उपराष्ट्रपति भारत की यात्रा पर थे, याद होगा आपको। मोदी जी उसी दिन सऊदी अरब की यात्रा पर थे और हमारे बैंकॉक वाले युवा नेता 1 सप्ताह पहले अमेरिका गए थे। ऐसा क्यों? वो किसके आदेश का पालन कर रहे थे? हो सकता है आगे चलकर उनके भविष्य के कार्यकलाप और उनके जो भाषण होते हैं उससे हमें और आपको स्पष्ट हो जाए। हमें इसे भी याद रखना पड़ेगा। अब एक और बात जो बेहद महत्वपूर्ण है कि अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन, इन सब ने भारत से कहा कि आप जो चाहें करें, ऐसा करने के लिए आप स्वतंत्र हैं। इसका अनिवार्य रूप से मतलब यही निकलता है कि आगे बढ़ो, युद्ध शुरू करो। तो देखिए, सिर्फ विपक्ष ही नहीं चाहता कि भारत युद्ध में फंसे ताकि उसकी उभरती वैश्विक शक्ति खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए। इसके लिए विश्व में भी साजिश हो रही है। अब इस साजिश का दूसरा जाल समझिए। हमारे देश के कुछ राजनीतिक दल जो बालाकोट हमले के बाद सबूत मांग रहे थे, वही लोग अब एकजुट होकर मोदी से कह रहे हैं कि आप जो भी कार्रवाई करेंगे हम आपका समर्थन करेंगे। मतलब यही, युद्ध शुरू करिए, आप युद्ध कीजिए। मतलब एक ही भाषा बोली जा रही है, आप इस पर ध्यान दीजिए। भाषा यही कि युद्ध करो। पाकिस्तान ने खुलेआम घोषणा की कि अगर भारत पानी रोकेगा तो वो इसे युद्ध की कार्रवाई मानेंगे और युद्ध से युद्ध का जवाब देंगे। इसके लिए भारत तैयार रहे। The National Security Committee of Pakistan declared that if this treaty is tempered, if the water is diverted, if water is stopped, we'll treat it as an act of बस भारत के पहले कदम उठाने का इंतजार कर रहे हैं, ऐसा पाकिस्तान ने कहा। तो युद्ध के बारे में तो दूसरे लोग ही कह रहे हैं। भारत ने एक बार भी नहीं कहा कि हम युद्ध कर रहे हैं, और अभी भी जो कार्रवाई हुई वो युद्ध नहीं है। इसे अच्छी तरह से समझने की जरूरत है कि सभी विपक्षी राजनीतिक दल जो यहाँ एकजुट होकर बैठे हैं, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, G20 और यहाँ तक कि पाकिस्तान भी, सभी चाहते हैं कि भारत युद्ध में उलझ जाए। ठीक उसी तरह जैसे रूस और यूक्रेन उलझे हैं, जैसे इजराइल और फिलिस्तीन उलझे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर भारत युद्ध में गया तो भारत के अंदर ही कितने युद्ध शुरू हो जाएंगे, जिसका इंतजार ऐसे साजिशकर्ता कर रहे हैं, देश के अंदर के भी और बाहर के भी। ये भी याद रखिए कि ये भारत, मोदी और सनातन धर्म के खिलाफ अंतिम विदेशी साजिश है। अगर वो इस बार सफल हो गए तो हम सीधा पीछे 100 साल चले जाएंगे, गुलामी के एक नए युग में। आपको याद हो तो CDS स्वर्गीय विपिन रावत जी ने कहा था कि हमें 2.5 मोर्चों पर लड़ाई लड़नी है। देश के अंदर ही आधा मोर्चा उभर रहा है। इशारा उनका काफ़ी था। ये विदेशी साजिशों का समर्थन करने वाले देशद्रोही, इनसे लड़ना सबसे मुश्किल काम है। ये वही ताकतें हैं जो तरह तरह के आंदोलन देश में कराने की साजिश रचते हैं। चाहते हैं कि मोदी को युद्ध में खींचा जाए ताकि हिंदू मुस्लिम दंगे हों, गृह युद्ध भड़के और भारत विकास की जो सीढ़ियाँ चढ़ रहा है उससे नीचे आ जाए, जिससे भारत और
पीएम मोदी की प्रगति और वैश्विक प्रभुत्व रुक जाए। हमारी भारतीय सेना पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन से एक साथ लड़ने में सक्षम है, लेकिन गृह युद्ध में तमाम विदेशी ताकतें एक साथ होंगी। भारत विरोधी ताकत यही चाहती है कि भारत को अंदर से तोड़ा जाए। विदेशी मीडिया भी दुष्प्रचार में लगा है, कई विदेशी फंडिंग वाले पत्रकार हमारे यहाँ भी शामिल हैं। तो ये सब हमें समझने की ज़रूरत है। हमें और आपको बुद्धि और विवेक से काम लेना है और अपने देश को विकास की राह पर ही बनाए रखना है। अगर आपको ये विश्लेषण अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।